दोस्तों फिरौन को तो पूरी दुनिया जानती है, जो आज से करीबन लगभग 4,500 साल पहले हमारी दुनिया में आया था और उसकी लाश आज भी हमारी दुनिया में मौजूद है। दोस्तों वैसे तो फिरौन मिस्र के बादशाह का लक़ब हुआ करता था, लेकिन हम बात उस फिरौन की कर रहे हैं जो आज से करीबन लगभग 4,500 साल पहले मुसलमानों के पैगम्बर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में था और लोगों पर बहुत ज्यादा जुल्म सितम करता था। दोस्तों फिरौन मिस्र का बादशाह बनने से पहले एक गरीब लड़का हुआ करता था जिसके ऊपर बहुत से लोगों का कर्जा था। लेकिन हैरान करने वाली बात है, आखिर वो मिस्र का बादशाह कैसे बना। दोस्तों आज की वीडियो में हम फिरौन के बारे में वो अनसुनी बातें बताएंगे जो शायद ही आपको पता हो, यानी फिरौन के मिस्र का बादशाह बनने से पहले क्या हालात थे, आखिर वो किस तरीके की जिंदगी गुजारता था। दोस्तों आज जिसे हम फिरौन के नाम से जानते हैं उसका असल में नाम वलीद बिन मुसब्बिर रियान था। ये शहर अशफियान का रहने वाला था जिसके पास अपना पेट भरने तक के पैसे नहीं थे। दोस्तों फिरौन के ऊपर इतने लोगों का कर्जा था कि उसे अशफियान से भागकर मुल्क शाम जाना पड़ा। मुल्क शाम वो इस ख्याल से गया था कि शायद वहाँ कोई काम मिल जाए, लेकिन वहाँ भी उसे कोई काम नहीं मिला, इसलिए वो भागकर मिस्र आ गया, जहाँ उसे मिस्र के एक गांव में बहुत ही सस्ते दामों में तरबूज बिकते दिखाई दिए। उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि इन तरबूजों को गांव से खरीदकर शहर में महंगे दामों पर बेचूंगा। फिरौन ने उन तरबूजों को खरीदा और शहर की तरफ निकल पड़ा, लेकिन उसे रास्ते में जगह जगह बहुत से सिपाही मिले जो उससे उन तरबूजों को टैक्स के बतौर लेते गए और शहर पहुँचते पहुँचते उसके पास से सारे तरबूज खत्म हो गए। जब उसने मिस्र का ये हाल देखा तो उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि इस शहर में कोई शाही कानून नहीं है, यहाँ कोई भी सिपाही बनकर लोगों से माल वसूल सकता है। अब उसके दिल में ये ख्याल आया कि मिस्र के बादशाह के पास कैसे पहुँचा जाए, यानी उसको मिस्र के फिरौन के पास जाने का जरिया चाहिए था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, उस वक्त मिस्र में एक खतरनाक बीमारी फैली हुई थी जिससे रोजाना सैकड़ों लोग मर रहे थे। फिरौन ने इस चीज का फायदा उठाया और कब्रिस्तान में जाकर बैठ गया और खुद को शाही अफसर बताकर लोगों से 5 दिरहम वसूलने लगा। अब जब भी मिस्र में किसी की मौत होती और वो उसे दफनाने के लिए कब्रिस्तान में लाते तो कब्र खोदने के बदले फिरौन उनसे 5 दिरहम लिया करता। इस तरीके से कुछ ही दिनों में उसके पास काफी रकम मौजूद हो गई। इत्तिफाकन से एक दिन जो मिस्र का बादशाह था उसके किसी रिश्तेदार की मौत हो गई। जब वो लोग उसे दफनाने कब्रिस्तान पहुंचे तो फिरौन ने उनसे भी 5 दिरहम टैक्स के बतौर मांगे। तो जो बादशाह के सिपाही थे उन्होंने फिरौन को 5 दिरहम देने के बजाय उसे गिरफ्तार कर लिया और बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह ने फिरौन से पूछा, तुम्हें कब्रिस्तान में किसने टैक्स वसूलने को कहा? फिरौन ने बादशाह से कहा, मुझे आपके पास तक आना था। मैं आपको ये बताना चाहता था कि आपके मुल्क में बहुत ही खराब हालात चल रहे हैं, जिसके मन में जो आता है वो करता है। मैंने 3 महीने में जुल्म ज्यादती करके इतनी ज्यादा रकम इकट्ठी कर ली है, तो आप सोचिए जो दूसरे अफसर हैं उन्होंने कितना माल इकट्ठा किया होगा। इतना कहकर फिरौन ने अपना सारा माल बादशाह के आगे डाल दिया और जो मिस्र का बादशाह था उसको फिरौन की बात बहुत ज्यादा पसंद आई और मिस्र के बादशाह ने फिरौन को अपने महल में एक खास आदमी के तौर पर रख लिया। अब फिरौन महल में बड़ी चालाकी से ऐसे ऐसे काम करता जो बादशाह को बहुत ज्यादा पसंद आते। यही सिलसिला आगे चलता रहा। जब मिस्र का बादशाह मर गया उसके बाद फिरौन को मिस्र की गद्दी पर बैठा दिया गया, इस ख्याल से कि ये हमारे शहर के लिए कुछ अच्छा करेगा, और इस तरीके से फिरौन मिस्र का बादशाह बना। दोस्तों कुछ दिन तो फिरौन ने लोगों के ऊपर जुल्म और ज्यादती नहीं की, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया फिरौन ने लोगों के ऊपर सख्त कानून लागू कर दिया और जो भी उसका हुक्म ना मानता उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती। और धीरे धीरे फिरौन अपनी हुकूमत के नशे में इस कदर मगरूर हो गया कि वो खुद को खुदा कहने लगा और लोगों से अपने आगे सजदा कराने लगा। और ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा और उसके बाद वो वक्त आता है जिसका इंतजार मुसलमान काफी अरसे से कर रहे थे, यानी फिरौन का खात्मा कब होगा, कब हमें इसके जुल्म से आजादी मिलेगी। दोस्तों उस वक्त मिस्र में जो कौम रहा करती थी उसे बनी इसराइल भी कहा जाता था। अल्लाह ताला ने उस कौम पर अपना एक पैगम्बर भेजा जिसका नाम था हजरत मूसा। दोस्तों जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में पैदा हुए इसकी खबर फिरौन को पहले से ही थी, क्योंकि एक रात जब फिरौन महल में सोया हुआ था तो उसने एक ख्वाब देखा। वो ख्वाब में देखता है एक आग आसमान से आई और उसके महल को जलाकर राख कर गई। जब सुबह उठकर फिरौन ने उस ख्वाब को अपने वजीरों के सामने पेश किया कि बनी इसराइल में एक बच्चा ऐसा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत और तुझे पूरा खत्म कर देगा
और तेरा नामो निशान मिटा देगा। फिरौन ने जब ये सुना कि एक बच्चा उसको खत्म कर देगा तो उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि मिस्र में जो भी लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। इस तरीके से 1 साल के अंदर फिरौन ने करीबन 12,000 बच्चों का कत्ल करा दिया। लेकिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तब अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत की और उनकी परवरिश का इंतजाम फिरौन के ही महल में करवा दिया। और जब मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र करीबन 30 साल से 40 साल की उम्र के बीच हो गई तब जाकर फिरौन को पता लगा कि ये वही लड़का है जो मुझे खत्म करेगा। इस वजह से फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मारने के लिए उनके पीछे अपने सिपाहियों को लेकर भागा। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके साथियों को और उसको दरियाए नील में डुबाकर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन फिरौन की लाश आज भी मिस्र के म्यूजियम में रखी हुई है। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें।